अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो आपने चैनल बनाया है उसकी आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल सेटिंग करना बताऊँगा कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन पे ही अपने YouTube चैनल की सेटिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के साथ बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के ऊपर क्लिक करके ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपने किस तरीके से अपने YouTube चैनल की सेटिंग करनी है। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर लोगो मिलता है आपकी जीमेल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे नीचे आपको एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपने सिक्योरिटी के ऊपर आना है। तो सिक्योरिटी के ऊपर आने के बाद दोस्तों आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। दोस्तों, आपने ये लाजमी करनी है क्योंकि आपका चैनल हैक होने से बच सकता है। तो दोस्तों, आपने इस सेटिंग को लाजमी करना है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो आपने नीचे आना है और यहाँ पे एक बटन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने अपनी जीमेल का पासवर्ड एंटर करना है। जब यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक लोडिंग होगी और उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आपके मोबाइल फ़ोन का नाम बता देगा कि ये फलाना मोबाइल फ़ोन है। तो उसके बाद नीचे आपको एक और बटन मिलता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है जिसके ऊपर आपकी जीमेल बनी हुई है। तो नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपने फिर से नीचे लास्ट में आना और यहाँ पे आपको बटन मिलता है नेक्स्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक फिर से न्यू पेज ओपन होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपके नंबर के ऊपर एक कोड आएगा, तो आपने उस कोड को कॉपी करके यहाँ पे डायल कर देना है। जब यहाँ पे डायल करेंगे तो उसके बाद फिर से आपने नेक्स्ट के ऊपर और उसके बाद नीचे आपको बटन मिलता है टर्न ऑन का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है बैकअप कोड, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपने अपनी जीमेल का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद नीचे आपको बटन मिलता है नेक्स्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक लोडिंग होगी और उसके बाद यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको बैकअप कोड मिल जाएंगे, तो आपने इन कोड्स को डाउनलोड कर लेना है। फिर आपका पासवर्ड आपको भूल जाता है तो आप इन बैकअप कोड को यूज़ करके अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इन बैकअप कोड को लाजमी डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे और उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपका जो 2 स्टेप वेरीफाई था वो यहाँ पे हो चुका है। और उसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है रिकवर ईमेल, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिकवरी ईमेल, तो आपने यहाँ पे अपना एक दूसरा जो जीमेल है उसको लाजमी यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि अगर आपका जीमेल अकाउंट ओपन नहीं हो रहा तो आप अपने दूसरे जीमेल से अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपना जो पासवर्ड है जो आपने न्यू जीमेल बनाई है उसका पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। जब यहाँ पे पासवर्ड लिख के नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं अपनी जो दूसरी जीमेल है उसको यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फिर से आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। और दोस्तों आपने जो जीमेल ऐड की थी उसके ऊपर एक कोड आएगा, तो आपने इस कोड को कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। जब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उसके बाद नीचे आपको बटन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक लोडिंग होगी और उसके बाद आपकी जो रिकवरी जीमेल होगी वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे ये मुकम्मल
सेटिंग हो चुकी है और यहाँ पे आपको एक एरर नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ से वो एरर हट चुका है और यहाँ पे एक टिक लग चुका है। इसका मतलब है कि हमारी जो बैकअप पे एक जीमेल थी वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप इस सेटिंग को करके अपने चैनल को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, हैक होने से बचा सकते हैं। तो आपने इस सेटिंग को लाजमी करना है। और दोस्तों यहाँ पे जीमेल की सेटिंग थी वो यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। अब दोस्तों आपने चैनल की सेटिंग करनी है। तो दोस्तों आपने गूगल को दोबारा से ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करके टाइप करना है studioyoutube.com। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपने सर्च करना है और यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना, आपको नीचे एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने अपने चैनल की सेटिंग करनी है। तो सेटिंग कैसे करनी है, आपने थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पे आपको ऊपर 3 लाइनें नज़र आ रही होंगी। तो दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि डैशबोर्ड का है, होम का है और उसके अलावा यहाँ पे प्ले लिस्ट का, और इसी तरह से यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो उसके बाद नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके चैनल की सेटिंग ओपन होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है इसको छोड़ देना है और उसके बाद नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है चैनल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बेसिक का, आपने दोस्तों यहाँ पे बेसिक पे आना है और नीचे आपको कंट्री सेलेक्ट करने का कह रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, अगर आप और किसी कंट्री से हैं तो आपने उस कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कीवर्ड का। दोस्तों आपका चैनल जिस भी कैटेगरी पे है आप, तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपने चैनल के मुताबिक यहाँ पे टैग लगाने हैं जो आपके चैनल को सर्च में लाएं, जो आपका चैनल शो हो। जब कोई सर्च करे आपके चैनल का नाम तो आपका चैनल ऊपर फर्स्ट में मिले। तो आपने वो कीवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, जैसा कि आपने अपने चैनल का नाम पहले एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ और लास्ट में आपने कॉमा डालना है, तो यहाँ पे ये टैग बन जाएगा। इसी तरह से आप जितने ज़्यादा यहाँ पे टैग देंगे तो आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा रैंक में आएगा और आपका चैनल फर्स्ट लाइन में आएगा। तो दोस्तों आपने अपनी मर्ज़ी से अपने चैनल के मुताबिक यहाँ पे टैग एंटर कर देने हैं। तो जब यहाँ पे टैग एंटर कर लेंगे उसके बाद नीचे आपको एक बटन मिलता है सेव का। दोस्तों आपने साथ साथ यहाँ पे सेव भी करते जाना है। अगर आप यहाँ से सेव नहीं करेंगे तो आपकी एक गलती से जो भी आपने यहाँ पे टैग लगाए होंगे, जो भी यहाँ पे कुछ भी सेटिंग की होगी, वो यहाँ पे खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और फिर से यहाँ पे इसका डैशबोर्ड ओपन होगा। इसी तरह से आपने नीचे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और इसी तरह से ये पेज दोबारा से ओपन होगा। तो आपने चैनल के ऊपर क्लिक करना है और जब यहाँ पे आएंगे तो आपको पहली सेटिंग मिलती है बेसिक की। तो यहाँ पे ये सेटिंग हमने कर ली है। उसके बाद आगे सेटिंग मिलती है एडवांस की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे जो पहली सेटिंग मिलती है आपने नो के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने नीचे आना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग मिलती है कि अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड करना चाहते हैं तो आपने इस टिक को हटा देना है और आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो हाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने इस तरीके से यहाँ पे ये सेटिंग करनी है और उसके बाद यहाँ से आपने सेव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक सेटिंग मिलती है फीचर्स की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको नीचे एक दरमियान में सेटिंग मिलती है जिसको आपने वेरीफाई करना है अपने नंबर पे। दोस्तों अगर आप इसको वेरीफाई करते हैं तो तभी आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, थंबनेल लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है वेरीफाई नंबर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपना जो नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं अपना नंबर एंटर करता हूँ, तो नंबर एंटर करने के बाद आपने नीचे गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपके नंबर के ऊपर एक कोड आएगा, तो वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो जब यहाँ पे कोड एंटर कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपने इस चैनल को लाजमी अपने नंबर के ऊपर वेरीफाई करना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो आप वीडियोस को भी अपलोड नहीं कर सकते, तो आप अपनी वीडियो के ऊपर थंबनेल को भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों आपने अपने चैनल को लाजमी यहाँ पे वेरीफाई करना है और उसके बाद यहाँ पे आपका चैनल जब वेरीफाई हो जाए तो आपने यहाँ से बैक आना है। तो आपने दोबारा से यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और इसी तरह से यहाँ पे ये एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है अपलोड डिफ़ॉल्ट का, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है टाइटल का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऑलरेडी यहाँ पे टाइटल में कुछ लिख देते हैं तो जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके टाइटल के अंदर जो भी आपने यहाँ से लिखा होगा वो आपको ऑलरेडी लिखा नज़र आएगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है डिस्क्रिप्शन का। दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपने लिंक्स वगैरह सब कुछ दे देते हैं यहाँ से, तो आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी आपके जो लिंक्स होंगे जो आपने ऐड किए होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपने इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक सेटिंग मिलती है कि अगर आप जब भी वीडियो को अपलोड करें तो क्या वो पब्लिक होनी चाहिए या फिर अनलिस्टेड होनी चाहिए या फिर प्राइवेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अनलिस्टेड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने फिर से नीचे आना और यहाँ पे आपको टैग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपनी वीडियो के मुतालिक जो भी टैग हैं तो यहाँ पे आप अपने कुछ टैग को यहाँ पे सेव कर सकते हैं लिख के, और उसके बाद यहाँ पे आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आगे एक सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ढेर सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, जैसा कि तो यहाँ पे आपने पहले नंबर पे जो सेटिंग है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे एक सेटिंग मिलती है कैटेगरी की। दोस्तों आपका चैनल किस कैटेगरी का है आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसा कि मेरा चैनल टेक्नोलॉजी के मुतालिक का है तो यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सेटिंग मिलती है कि आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी उर्दू की लैंग्वेज जो है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे एक सेटिंग मिलती है, तो आपने इस सेटिंग को यहीं पे रहने देना है नाउन। उसके बाद नीचे आपको सेटिंग मिलती है टाइटल लैंग्वेज की, आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसके बाद आपने सेव वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके इस सेटिंग को यहाँ पे सेव कर देना है। पे आपको आगे एक ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका जो चैनल का ओनर है वो ये फलाना बंदा है। तो आपने इस सेटिंग को छोड़ देना है और उसके बाद आगे जो सेटिंग है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं अगली सेटिंग को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं कुछ वर्ड्स को, जैसे कि आपको कोई कमेंट्स करता है, गंदे कमेंट्स करता है या फिर गाली करता है, तो आप उन कमेंट्स को यहाँ पे ब्लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे सेटिंग मिलती है बेसिक की, जो यहाँ पे ऑलरेडी हुई हुई है। तो उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये सेटिंग आपने करनी है जो यहाँ पे मैंने बता दी है। तो दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आपने वापस अपने डैशबोर्ड पे आना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट मिलते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे एक छड़ी सी बनी हुई है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू स्क्रीन तो यहाँ पे दोस्तों आपको लेआउट का ऑप्शन मिलता है सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो, उसके बाद नीचे जो भी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है आप इसको रिमूव करना चाहें या फिर न्यू बनाना चाहें तो उसको आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि आप पहले नंबर पे जो अपलोड वीडियो है उसको लगा सकते हैं, उसके बाद जो मोस्ट व्यू वाली वीडियो है उसको यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो उसके बाद यहाँ पे आगे एक सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, अपना बैनर लगा सकते हैं और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना जो वाटरमार्क है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे इन सेटिंग्स को कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक सेटिंग मिलती है बेसिक की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक
पेज ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे ऊपर आपके चैनल का नाम होगा और उसके बाद नीचे आपको आपका जो अबाउट होगा, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैसे अपने अबाउट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अबाउट की डिस्क्रिप्शन मिलती है, तो यहाँ पे वो आप लिख सकते हैं। और उसके अलावा नीचे आपको ये कहता है कि आप अगर अपने किसी भी सोशल लिंक को ऐड करना चाहते हैं अबाउट में, तो यहाँ पे आप लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी इसमें इतना ही था। आपको मैंने चैनल बनाना भी सिखा दिया, उसके बाद आपको चैनल की मुकम्मल सेटिंग के बारे में भी बता दिया है। तो दोस्तों इसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने अपने चैनल के ऊपर वीडियो को कैसे अपलोड करना है। तो दोस्तों आपको मुकम्मल बताऊंगा कि आपने वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद टैग को कैसे ऐड करना है। तो आप दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।